जय गुरु जी संगत जी, सत्संग और गुरु जी चरण पे आप आए संगत का सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी महाराज को शत शत प्रणाम है। आज जो सत्संग है एक आंटी द्वारा किया जाएगा और वह अपना नाम नहीं बताना चाहती हैं, गुप्त रखना चाहती हैं और उन्होंने कहा कि अंकल मेरा नाम गुप्त रखिएगा। तो मैं रखना भी चाहती हूँ। तो मैं कहा ठीक है आंटी जी, मैं मंत्र जाप कर लेता हूँ, आगे का सत्संग आप शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, जय गुरु जी। अब हम आंटी जी का सत्संग चलते हैं। जय गुरु जी। आंटी जी आप अपना सत्संग शेयर कीजिए। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की नई संगत में से हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, अब मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। तो गुरुजी से मैं सबसे पहली बार कब मिली, मतलब गुरुजी मेरी लाइफ में कब सबसे पहली बार आए, तो मैं गुरुजी से 2024 में ही जून महीने में जुड़ी। मुझे गुरुजी का स्वरूप फेसबुक पर सबसे पहले दिखाई दिया था। तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उनके स्वरूप पर। माफ़ करना गुरुजी, मतलब उनका स्वरूप मुझे काफ़ी दिनों तक फेसबुक पर दिखता था, लेकिन मैं कभी इतना ध्यान देती ही नहीं थी। मुझे लगता था कि कोई बाबा हैं जो प्रवचन देते हैं और उनकी संगत है जो उन्हें फॉलो करती है, लेकिन मैंने कभी इतना ध्यान, कभी गौर किया ही नहीं। मुझे ये भी नहीं पता था कि अब गुरुजी अपनी फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं और उन्होंने शरीर त्याग दिया है। ये चीज़ मुझे पता ही नहीं थी। तो ये तो था जब मैं सबसे पहली बार गुरुजी से जुड़ी। फिर गुरुजी से मैं पहली बार, गुरुजी कुछ इस तरीके से मेरी ज़िंदगी में आए, लेकिन मैं उनसे जुड़ी कैसे? ये कुछ ऐसा हुआ कि जब मुझे फेसबुक पे उनका स्वरूप दिखता था, तो फेसबुक पे स्वरूप दिखने के अलावा अब मुझे उनका स्वरूप यूट्यूब पर दिखना भी शुरू हो गया और मैसेजेस फ्लैश होना शुरू हो गए। कुछ दिनों तक मैसेजेस लगातार ही फ्लैश होते थे यूट्यूब पर, जिस पे मैंने इनिशियली कभी ध्यान दिया ही नहीं। फिर एक दिन गुरुजी का एक मैसेज फ्लैश हुआ, जिसे पढ़कर मुझे ऐसा फील हुआ कि मानो गुरुजी मेरी ही बात कर रहे हैं। मतलब उसमें जो उन्होंने कहा वो सब कुछ मेरी लाइफ की सिचुएशन के साथ रेजोनेट कर रहा था। मैंने सोचा कि कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि जो मैं सोच रही हूँ, मैं पहले से कुछ परेशान थी, तो कुछ उन्होंने जो मैसेज में बोला वो एक तरह से मुझसे रेजोनेट कर गया। ज़रूरी नहीं, क्या पता, मतलब कोइंसिडेंस है एक तरह से, तो हो गई ये चीज़ रेजोनेट आज। पर ऐसे हर बारी थोड़ा ना होता है। अभी एक बारी हुआ तो मैं कैसे मान लूँ? मैं ऐसे थोड़ा, मतलब वो सोच में पड़ गई कि शायद कोइंसिडेंस ही होगा, मतलब मैं मानने को तैयार नहीं थी। फिर जिस दिन ये कोइंसिडेंस वाली चीज़ मेरे साथ हुई, उसके अगले दिन, अगले कुछ दिन तक जितने भी मैसेजेस मेरे यूट्यूब पे फ्लैश हो गए, वो मुझसे कहीं ना कहीं रेजोनेट कर ही रहे थे। जैसे कि एक मैसेज गुरुजी का फ्लैश हुआ जिसमें उन्होंने बोला कि इस जून महीने की 7 तारीख को तेरे घर सत्संग होगा, तैयारी कर ले पुत्र। मैं सोचने लगी कि ऐसे कैसे सत्संग हो जाएगा, इस टाइम तो घर में वैसा माहौल ही नहीं है, क्योंकि इतनी टेंशन है, क्योंकि मेरी दादी का अल्सर फटा था उन दिनों। तो मैं सोच में पड़ गई कि इस टाइम सारे हॉस्पिटल में हैं, कोई आ रहा है जा रहा है हॉस्पिटल, और अभी दादी जस्ट आई हैं, तो कैसे मतलब सत्संग हो जाएगा? अभी तो ऐसी कोई सिचुएशन है ही नहीं। फिर उसके अगले दिन ही गुरुजी का मैसेज आता है जिसमें यूट्यूब पर गुरुजी कहते हैं कि तेरे नाम का सत्संग करा दिया है एक अंकल आंटी के थ्रू, तो चिंता मत कर पुत्र। तब मुझे गुरुजी पर विश्वास हो गया कि सच में उन्होंने मुझे अपनी एज अ संगत चुना है। उसके बाद से
मेरे मन में हमेशा आता था कि काश गुरुजी का एक स्वरूप हमारे घर भी होता तो कितना अच्छा होता। क्योंकि उसके बाद से जब भी मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो गुरुजी से रिलेटेड देखती थी, तो जो भी लोग गुरुजी से रिलेटेड जो भी संगत वीडियो अपने यूट्यूब पे डालती है, तो उनके घर में जो भी स्वरूप गुरुजी के रखे होते थे, तो उन स्वरूप को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे लगता था कि काश एक स्वरूप हमारे घर भी होता तो कितना अच्छा होता। जब मैंने ये चीज़ सोची तो उसके कुछ 1-2 दिन बाद ही हमारी पड़ोस की एक आंटी आई और वो गुरुजी का जल प्रसाद और स्वरूप लेकर आई और कहती कि वो छतरपुर वाले बड़े मंदिर गई थी और वहाँ से ये जल प्रसाद और स्वरूप लाई हैं। स्पेशली जल प्रसाद मेरी दादी के लिए लाई हैं क्योंकि वो उन दिनों काफ़ी बीमार थी। उन्होंने ये भी कहा संगत जी कि वो आज जिस दिन वो हमें ये स्वरूप और जल प्रसाद देने आई, वो कहती कि वो आज नहीं आना चाहती थी, वो 1-2 दिन बाद आना चाहती थी, लेकिन गुरुजी का आदेश था कि आज ही जाओ और ये उनके घर देकर आ। और यही नहीं, जिस दिन गुरुजी का वो स्वरूप और जल प्रसाद हमारे घर आया, उसी दिन कुछ टाइम बाद एक मैसेज फ्लैश होता है कि कुड़िए, जो जल प्रसाद तेरे घर आया है उसे पानी में मिलाकर अपने घर के सारे कमरों में छिड़क देना ताकि तेरा घर ब्लेस हो जाए। और मैं ये सुनकर इतनी खुश हुई कि अभी स्वरूप को आए और जल प्रसाद को आए घंटा भी नहीं हुआ और गुरुजी का मैसेज भी आ गया। फिर जिस दिन गुरुजी का स्वरूप मेरे घर आया, हमने उस दिन गुरुजी का स्वरूप अपने घर के मंदिर में नहीं रखा क्योंकि अभी फ्रेम नहीं करवाया था। तो वो उस दिन से लेके 1-2 दिन तक हमने ऐसे ही संभाल कर अपने पास रखा था। लेकिन 1-2 दिन जब हमने अपने पास वो ऐसे संभाल कर रखा, तो उसके कुछ दिन के बाद गुरुजी का एक और मैसेज मेरे यूट्यूब पर फ्लैश हुआ कि मेरे स्वरूप को 20 रुपए के साथ एक ऐसी जगह पर रख जहाँ से तेरी घर की सभी जगहों पर मेरी नज़र पड़ती रहे और लाल कपड़े से मेरे स्वरूप को साफ करना। मैंने सोचा कि स्वरूप के साथ 20 रुपए रखना तो ठीक है, लेकिन लाल कपड़े से साफ क्यों करना? स्वरूप तो एकदम नया है, तो साफ करने की क्या ज़रूरत? लेकिन जब मेरी मम्मी लाल कपड़े से स्वरूप को साफ करने लगी, तो हमने देखा स्वरूप पर हल्की हल्की सी मिट्टी के धब्बे लगे हुए थे, मिट्टी के दाग थे। तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी हमसे क्या कहना चाहते हैं। तब मुझे पता लग गया कि गुरुजी के हर एक मैसेज में कोई ना कोई मतलब होता है और जिसे भी गुरुजी का जो भी मैसेज देखे वो कहीं ना कहीं उनसे रेजोनेट करता ही है, वो हमारे लिए ही होता है जिसे जो मैसेज दिखता है। फिर गुरुजी ने मुझे अपने ड्रीम दर्शन भी दिए। ड्रीम दर्शन जो मेरा सबसे पहला था, उसमें ऐसा था कि गुरुजी का पहला ड्रीम दर्शन होने से कुछ टाइम पहले मैं बहुत सोचती थी कि मुझे गुरुजी के ना अगर फिजिकल फॉर्म के दर्शन होते तो कितना अच्छा होता। लेकिन जिस दिन जब मैं ऐसा सोच रही थी, उसके 1-2 दिन बाद जब मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन सबसे पहला वाला हुआ, तो उसमें मैं अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पे खड़ी हूँ और एक छोटा सा बच्चा था जो वहाँ पे रो रहा था। तो मैंने उस बच्चे को देखा, लेकिन मैं उससे कुछ बात नहीं कर पाई ड्रीम पे। तो मैं बच्चे को देखकर कुछ ऐसे मतलब चुप सी हो गई और मैं अपने फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर आ गई सपने में, ड्रीम में। जब मैं ड्रीम में नीचे आई, तो जैसे मैं नीचे आ जाती तो बच्चा एकदम से नीचे आ जाता है और मैं देखती कि मेरे घर के बाहर जो गेट है वहाँ पे गुरुजी खड़े हैं और गेट के पास मुझे देख रहे हैं और वो ऐसा चाह रहे हैं कि मैं बच्चे को चुप कराऊं। तो मैंने बच्चे को चुप कराया। जब मैंने बच्चे को चुप कराया तो एक तरह से बच्चा भी हंसने लगा और खुश हो गया और वो चीज़ देख के गुरुजी गेट के बाहर से हंसते हंसते चले गए। ये तो गुरुजी का पहला ड्रीम दर्शन था और ये बिल्कुल मुझे सुबह के टाइम ही हुआ। फिर दूसरा ड्रीम दर्शन ऐसा था कि वो मुझे तब हुआ कि एक दिन मुझे मेरे पापा से बहुत डांट पड़ी किसी चीज़ को लेकर जिसमें मेरी कोई गलती थी ही नहीं। लेकिन कई बार होता है ना, बेवजह डांट भी पड़ी जाती है। तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बोला कि मुझे बहुत बुरा फील हुआ और मैं रोने लग गई। मैंने किसी को दिखाया नहीं, पर मैं रो रही थी और वो रात का टाइम था और मैं रोते रोते ही ना सो गई। जैसे मैं रोते रोते सो गई, फिर उसी रात को गुरुजी का मुझे ड्रीम दर्शन आता है जिसमें
क्या होता है कि मैं बैठी हूँ और गुरुजी एक मंजे पे बैठे हैं, और मंचे पे बैठा गुरुजी से पहले, मेरे से पहले गुरुजी से कोई और लोग उनके दर्शन कर रहे हैं। फिर जैसे वो हटते हैं, मेरी बारी आती है, तो मैं गुरुजी के चरणों के पास बैठी हूँ और मैं ना रो पड़ी उनको देखकर। और उन्होंने मुझे चुप कराया, उठाया और अपने पास मंचे पे बिठा लिया और मुझे बहुत प्यार से चुप कराया और मैं चुप भी हो गई। और फिर इसी के बाद एकदम से सपना, वो ड्रीम पूरा हो गया और मैं जैसे सुबह उठी, मुझे अलग से ही शांति फील हुई मन में, मुझे बहुत खुशी भी फील होने लगी। तब मुझे लगा कि गुरुजी सच में मेरी लाइफ में आए हैं और मुझे कहीं ना कहीं ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी ने मुझे चुना है अपनी संगत में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर कुछ इसी तरह से मेरा गुरुजी से ना एक कनेक्शन बन गया, और मैं चाहती हूँ कनेक्शन जब तक मैं हूँ इस धरती पर तब तक बना रहे। तो कुछ ऐसा था कि गुरुजी का मेरी लाइफ में आना और मुझे एक तरह से संभालना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद से, जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं, तब से मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ। खुश रहते रहते अच्छा फील करती हूँ। अब अगर मैं बात करूँ कि गुरुजी के मेरी लाइफ में आने से चेंजेस क्या हुए हैं, तो वो तो मुझे नहीं पता, पर एक चीज़ मुझे ये पता है कि जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं, तब से मैं अगर कभी दुखी भी होती हूँ ना, तो गुरुजी मेरे चेहरे पर स्माइल ला ही देते हैं। मतलब मेरे चेहरे पे ना एकदम से स्माइल आ ही जाती है, और वो भी ऐसे कि जैसे मानो मुझे गुरुजी ही हंसा रहे हो कि तू हंस। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं दुख में भी एक तरह से खुशी ढूंढने लगी हूँ, और मैं दुख वाला समय भी ऐसे काट लेती हूँ कि मुझे पता ही नहीं लगता, और मुझे ऐसे फील ही नहीं होता कि हाँ मुझे इतना दुख भी था। मैं उस चीज़ में फंसी नहीं रह जाती जो मैं पहले जैसे होती थी गुरुजी के मेरी लाइफ में आने से पहले। और गुरुजी के आने से पहले जो मेरे घर में तंत्र बाधा थी, उसकी वजह से मुझे रात में बहुत डर लगता था सोने में। तो जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं, तब से मैं रात को भी आराम से सो पाती हूँ, और पूरे घर में ना एक पॉजिटिविटी सी हमेशा रहती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। और आजकल तो गुरुजी मुझे रोज़ अपने तितली रूप में भी दर्शन देते हैं। हर रोज़ एक बार दो बार तो गुरुजी बिल्कुल मेरे से आकर टच होकर अपने तितली रूप में मुझे दर्शन देकर गए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, और मैं अपनी एक तरह से ज़िंदगी गुरुजी के सहारे के बिना अब सोच भी नहीं सकती। मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी की शरण में आकर। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से ही समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।